हेलो फ्रेंड्स। तो रिश्तों को और प्यार खोने के डर वाली जो रॉबर्टा की स्टोरी थी, इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसके पार्ट 1 को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए, लाइक्स देने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और चलिए अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में जो पार्ट 1 में जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि इसमें रॉबर्टा है और टॉम है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो अभी प्रेजेंट लाइफ में एक दूसरे के साथ हैं। जो टॉम है वो रॉबर्टा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत कमिटेड हैं और बिल्कुल भी बहुत लॉयल है उनके लिए। बट रॉबर्टा को उनके ऊपर विश्वास नहीं उनके प्यार पर विश्वास है। और रॉबर्टा सोचती है कि एक ना एक दिन टॉम उनको छोड़कर जाने वाले हैं, उनको छोड़कर चले जाएंगे। उन पर डाउट्स भी बहुत करती हैं कि उनका कभी किसी और के साथ अफेयर है या कुछ और मैरिटल अफेयर है, या उनमें कोई कमी है, रॉबर्टा में खुद में कोई कमी है जिसकी वजह से टॉम उनको छोड़कर जाने वाले हैं। तो इस तरह का उनको डर हमेशा ही लगा रहता है। और वो फिट है, हेल्दी हैं और वो चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं, बट चाइल्ड भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो पेरेंट्स, जो उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल फिजिकली फिट बताया है। उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इस सब के बावजूद भी जो रॉबर्टा हैं वो बहुत परेशान हैं, वो अपनी लाइफ जी नहीं पा रही हैं। इतना ज़्यादा वो अपसेट रहती हैं कि मतलब वो टॉम खुद को इतना ज़्यादा वो टॉम के आसपास रहती हैं कि जैसे उनको पकड़ के रख लेना चाहते हैं। टॉम सफोकेशन फील करते हैं। तो जब डॉक्टर ब्रायन ने रॉबर्टा का पीएलआर किया, तो फर्स्ट रिग्रेशन किया उनका रॉबर्टा का, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो रॉबर्टा हैं 9th सेंचुरी में हैं और जो प्रेग्नेंट हैं 4 मंथ, और बहुत अच्छे से घर में एक गांव में रहते हैं, मिड वेस्ट में, और एक गांव में रहते हैं। और वहाँ पर वो लोग बहुत खुशहाल रहते हैं। और उस उनकी लाइफ में भी टॉम ही उनके पति हैं। तो अचानक क्या होता है, उनके जो विलेज होता है, गांव होता है, उस पर कुछ लड़ाके लुटेरे लोग अटैक कर देते हैं। और जब ये पता चलता है तो रॉबर्टा उनसे कहती हैं कि उनको किसी सेफ जगह पर छोड़ दें। तो टॉम कहते हैं हाँ, वो उनको सेफ जगह पर छोड़ देंगे, लेकिन अभी बाहर जाके देख के आते हैं कि वो परिस्थिति कैसी है, वहाँ का क्या हो रहा है, मतलब कैसे निकला जा सकता है। तो ठीक कहते हैं, और उसके बाद उनको ले चलेंगे। और तो लेकिन रॉबर्टा कहती है कि वो उनको अभी साथ में ही लेके चलें, उनको और छोड़ कर आए, वो भी खुद उनके साथ रहें, उनको अकेला छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि वो बहुत वीक हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बेड रेस्ट पर ही उनको रहना पड़ता है। वो अपने लिए भागने के लिए हेल्पलेस हैं, वो भाग भूग नहीं सकती हैं। और 4 मंथ प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से वो बहुत वीक भी हैं। तो वो कहते हैं, टॉम कहते हैं कि नहीं, वो वापस आएंगे और उनको लेके जाएंगे साउथ में, जो मिड वेस्ट के से आगे जो साउथ में है, वहाँ पे उनका इंसेस्टर यानी पुरखों का घर है, वहाँ उनके पेरेंट्स रहते हैं, वहाँ लेकर जाएंगे सेफली। तो लेकिन अभी उनको उनकी ड्यूटी पूरी करनी है। सारे गांव के लोग लड़ने के लिए गए हो तो उन्हें जाना होगा, लेकिन वो बीच से टाइम निकाल के ज़रूर आएंगे। एक बार वो सिचुएशन, परिस्थितियाँ देख के आते हैं कैसी हैं, और वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद जो आते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, वो लौट कर नहीं आते हैं, बल्कि उनके घर में, रॉबर्टा के यहाँ, उसमें उस लाइफ में उनके यहाँ लुटेरे आ जाते हैं, वो लड़ा के उनके घर में भी आ जाते हैं और रॉबर्टा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। उनके पेट पर तलवार से मारते हैं, जिससे उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है। और फिर रॉबर्टा के गर्दन पर और वार करते हैं, बॉडी पर कई जगह, जिससे रॉबर्टा की भी डेथ हो जाती है। और वो जब उनका लाइफ रिव्यू होता है ना, तो उनको बहुत गुस्सा होता है, गिल्ट होता है इस चीज़ का, कि मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उनकी आत्मा भरी हुई होती है जब वो जाती हैं कि उनको उनके पति ने अकेला छोड़ दिया उनकी ज़रूरत के टाइम पर। तो इस तरह की फीलिंग्स के साथ वो मतलब छोड़ती हैं अपनी बॉडी को, और ये फीलिंग उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी होती है, बहुत ज़्यादा दुख, गुस्सा और थोड़ा बहुत बदले की भावना उनके अंदर होती है जब वो अपनी बॉडी छोड़ती हैं, कि जब उनको ज़रूरत थी उनके पति ने उनका साथ नहीं दिया, उनका साथ छोड़ दिया। ये स्टोरी थी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर टॉम ने डिसाइड किया था कि वो टॉम का और रॉबर्टा का भी पीएलआर करेंगे अलग अलग। तो टॉम 2-3 वीक्स क्या काम था, उनको कमिटमेंट था, तो वो बाहर गए हुए थे। तो पहले रॉबर्टा का पीएलआर होता है और उसके बाद टॉम का। देखते हैं रॉबर्टा का पीएलआर डॉक्टर ब्रायन ने जब किया तो क्या फाइंडिंग्स आई, क्या पता। डॉक्टर ब्रायन ने रॉबर्टा का सेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने खुद को इस जन्म में पेरिस में देखा। रॉबर्टा के शब्दों में, मैं पेरिस में हूँ, गर्मी का मौसम है, मैं बहुत यंग हूँ, 20 या 24 की, मैं बहुत आकर्षक और प्यारी दिखती हूँ, मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। ओह, ये तो टॉम है।
उन्होंने आश्चर्य मिश्रित आवाज़ में कहा, मेरी दादी ने मुझे पाला है, और क्योंकि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी, पर अब मुझे उनकी केयर करनी पड़ती है क्योंकि मेरी दादी अब बीमार और कमज़ोर हो चुकी हैं। मुझे सफाई, खाना, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे दादी के गंदे कपड़े भी साफ़ करने पड़ते हैं। मुझे स्मेल आती है, उन्होंने चिड़चिड़े स्वर में कहा। ये ठीक नहीं है। मुझे भी तो अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है, जैसे कि मेरी उम्र की लड़कियां करती हैं। डॉक्टर ब्रायन ने उन्हें कुछ आगे के समय में जाने को कहा। आगे के समय में जब वो गए तो रॉबर्टा ने देखा कि वो अपने बॉयफ्रेंड एलन के साथ घर से भाग गई हैं और वो उनके घर में रहने लगी। जब वो कुछ समय बाद अपनी दादी के अपार्टमेंट में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि अभी हाल में ही ऐसा हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी से स्मेल नहीं आ रही थी। उनके पड़ोसियों को भी उनके किसी परेशानी की, चीखने की या बोलने की कोई आवाज़ कई दिनों से नहीं आई थी, और वो उनकी बॉडी थी वो देखने में बहुत कमज़ोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूखों ही मर गई हों। रॉबर्टा ने बताया कि उनको इस बात से बहुत दुख हुआ अपनी दादी की डेथ से, और वो प्रेग्नेंट भी हैं। और उनका जो बॉयफ्रेंड एलन है, उसने बोला है कि वो उसका बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेगा कि जबकि उसको ये बॉयफ्रेंड जो उनका एलन है रॉबर्टा का, रॉबर्टा का जो बॉयफ्रेंड एलन था, वो रॉबर्टा क्योंकि पार्टीज़ करती थी, काफ़ी ड्रिंक करती थी और कई लोगों से उनके दोस्त फ्रेंडशिप थी। तो एलन ने बोला कि वो रॉबर्टा की केयर तभी लेंगे, जबकि बच्चे की और रॉबर्टा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लेंगे जो पैटर्निटी टेस्ट कराएंगे और उनका बच्चा है तभी। तो रॉबर्टा इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आगे जाकर अगर मतलब बच्चे का जो फादर है वो एलन ही है, बट एलन को रॉबर्टा पर डाउट है। लेकिन तब तक वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगी? अब तो दादी की भी डेथ हो गई है। वो उनके अपार्टमेंट में आई और दादी के अपार्टमेंट में वापस आकर रहने लगी, और उन्होंने फिर तब तक उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानी से वो टाइम निकाला। लेकिन बच्चे को का चाइल्ड बर्थ होते हुए, बच्चे को जन्म देते हुए रॉबर्टा की डेथ हो गई उस जन्म में। और उन्होंने थोड़ी देर तक उन्होंने फ्लोट किया अपनी बॉडी से। जब वो बाहर आई तो उनकी सोल बॉडी के बाहर फ्लोट करती रही। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे का क्या हाल है और कैसा है। थोड़ी देर उन्होंने देखा कि वो मतलब आसपास जो नर्स हैं आई हैं और उन्होंने उन बच्चे की केयर टेकिंग कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने वो वहाँ से चली गई। और उन्होंने लाइफ रिव्यू में, जब उनका लाइफ रिव्यू हुआ तो उन्होंने देखा कि उनकी सोल जो है इस बात के लिए बहुत गिल्ट फील कर रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है कि जिस दादी ने उनको पाला था, पोसा था और बड़ा किया था, उन्होंने उनको इस तरह से, जब दादी को उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने उनको इस तरह से छोड़ दिया और एकदम स्टारवेशन में भूखों रहकर उनकी दादी की डेथ हुई। हेल्पलेस, बहुत ही ज़्यादा असहाय अवस्था में उनकी डेथ हुई थी। तो इस बात का उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा था और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। और वो एकदम जब वापस आई, जब डॉक्टर ने उनको सम्मोहन से बाहर निकाला, डॉक्टर ब्रायन ने, तो वो कांप रही थी और वो कह रही थी कि वो आत्मग्लानि की भावना उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो डॉक्टर ब्रायन से रॉबर्टा ने कहा कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपनी दादी को बेसहारा छोड़ा। मेरी दादी बहुत अच्छी लेडी थी, वो हमेशा मेरा भला चाहती थी और मुझे प्यार करती थी। उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की और मैंने अपने स्वार्थ और मौज मस्ती के लिए उनको अकेला मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, और जबकि उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने मुझे पाला था। डॉक्टर ब्रायन ने कहा कि आपने कनेक्शन देखा? तो रॉबर्टा ने कहा ऑफ कोर्स। अचानक रॉबर्टा को अपना जो है 9th सेंचुरी का बर्थ याद आया, पास्ट लाइफ याद आई 9th सेंचुरी की। तो रॉबर्टा ने कहा कि मैंने उन्हें अकेला छोड़ा ना चाहते हुए भी, क्योंकि 1000 साल पहले मेरे पति के रूप में उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। ये अनजाने रूप में जैसे एक सोल का बदला था दूसरी सोल से। अब टॉम के पीएलआर की प्रतीक्षा थी। जब टॉम आए तो उनका पीएलआर किया गया। टॉम ने कहा कि मैं रॉबर्टा के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। डॉक्टर ब्रायन और रॉबर्टा ने रॉबर्टा के रिग्रेशन की कोई डिटेल टॉम से शेयर नहीं की थी। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा था और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, ये सब कुछ भी उन्होंने टॉम को नहीं बताया था। टॉम अपने कमिटमेंट से वापस आए तो फिर टॉम का पीएलआर किया गया और जल्दी ही टॉम ट्रांस में चले गए। तो उन्होंने देखा, डॉक्टर ब्रायन ने कहा आपको मैं उस लाइफ की तरफ ले जा रहा हूँ कि जब आप और रॉबर्टा पति पत्नी थे, और आप जाकर उस लाइफ में आगे बढ़िए और उस लेवल पर जाकर देखिए। तो टॉम ने देखा अपने आप को, टॉम ने 9th सेंचुरी में देखा
और उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चारों तरफ लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वो बोले कि चारों तरफ घिरा हुआ हूँ मैं, दुश्मनों से, लड़ाके हैं, मेरे गांव के लोग हैं, शायद मेरे साथ में कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग मुझसे लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे हाथों में तलवार है और मैं वार कर रहा हूँ। तो उस पर डॉक्टर ब्रायन ने कहा आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पर अपनी पत्नी से प्रॉमिस करके आया था, मुझे याद आ रहा है कि मैं घर पर अपनी पत्नी से प्रॉमिस करके आया था और मैं उसे अकेला छोड़ कर आया हूँ और मेरा बच्चा भी है जिसका भी जन्म नहीं हुआ है और मैं उसको अकेला छोड़कर आया था, ये प्रॉमिस करके आया था कि मैं वापस उसको ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया हूँ, मुझे लड़ना ही होगा। और उन्होंने जो है एकदम आर्च के जैसे अपनी चेयर से उठ के बैठ गए, वो उनके हाथ एकदम एक्शन में आ गए थे और बोले कि अब मुझे वापस जाना होगा और रास्ता बना के सबसे पहले अपनी पत्नी को मुझे सेव करना होगा। लेकिन तब तक अचानक ही उनके जो उठे हुए हाथ थे ना, अचानक नीचे गिर पड़े और वो एकदम तेज़ी से चीख के मुड़ गए। तो डॉक्टर ब्रायन ने पूछा क्या हुआ? उन्हें लगता है किसी ने मुझे पीछे से वार किया है, मेरी पीठ में शॉर्ड लगी है, किसी की तलवार घुसी है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और उसके बाद वो गिर पड़े और वो और धीरे धीरे ना एकदम से वो तेज़ी से कांप के एकदम से और धीरे धीरे बुदबुदाने लगे कि अब मैं कभी अपनी पत्नी को नहीं देख पाऊँगा, अब मैं कभी अपने बच्चे को नहीं देख पाऊँगा, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, पता नहीं मेरी पत्नी का और मेरे बच्चे का क्या होगा। और कहने के बाद अचानक ही वो धीरे धीरे शांत हो गए। डॉक्टर ब्रायन समझ गए थे कि लगता है उस जन्म में उनकी बॉडी को उनकी सोल ने छोड़ दिया है। तो जब उनका लाइफ रिव्यू में उन्होंने अपनी आत्मा को टॉम ने बहुत ज़्यादा दुख में और गिल्ट में देखा, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और परेशान थे कि उनके बाद उनकी पत्नी को क्या और बच्चे का क्या हुआ। और उन्होंने उसके बाद जब वो ट्रांस से बाहर आए तो पूरा जो रॉबर्टा का जो PLR हुआ था वो उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया और सोच के एकदम देख के ना टॉम एकदम चकित हो गए कि उन लोगों की कितनी ज़्यादा मतलब वो मिलती थी, डिटेल्स थी जो दोनों के PLR की कितनी ज़्यादा मैच करती थी। और टॉम ने प्रॉमिस किया कि वो रॉबर्टा को कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। रॉबर्टा और टॉम ने अपने 9th सेंचुरी के अनुभवों को शेयर किया। अब मुझे पता है कि वो वापस क्यों नहीं आया, उसने मुझे छोड़ा लेकिन मैं मरते वक्त भी उसके ख्यालों में थी। ये रॉबर्टा के शब्द थे डिस्कशन के बाद। रॉबर्टा बेहद खुश थी और उन्होंने डॉक्टर ब्रायन से कहा डॉक्टर अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्यों लगता था कि टॉम मुझे छोड़ देंगे। टॉम मुझे प्रेम करते हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे विश्वास है। रॉबर्टा के अंदर जो असुरक्षा की भावना थी वो ख़त्म हो चुकी थी और जो दूसरी उनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी कि उनके बच्चे वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो भी उनकी मतलब उसका रीजन समझ में आ गया था कि 9th सेंचुरी में जो उनके साथ हुआ था कि मतलब गर्भ में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो उसके 1000 साल बाद 19th सेंचुरी में जो उन्होंने पेरिस में देखा था कि चाइल्ड बर्थ होते हुए उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था बट खुद रॉबर्टा की मृत्यु हो गई थी। तो वो एक तरह का मेंटल ब्लॉक और एक डर था कि एक बार बच्चे को खो देने का डर और दूसरी बार जब उनकी खुद की मृत्यु हो गई थी वो अपने बच्चे को मतलब ले नहीं पाई थी अपने हाथों में, तो एक उनको मेंटल ब्लॉक आ गया था। वो भी एक असुरक्षा की और डर की भावना जुड़ गई थी उनके साथ में। तो वो भी एक रीज़न था, एक रूट कॉज था कि उनके एक मेंटल ब्लॉक था जिसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल उनकी प्रॉब्लम थी। तो ये दोनों उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। उन्हें रीज़न समझ में आ गया था कि हर बार बुरी घटनाएं नहीं होती, हर बार हिंसा की घटनाएं नहीं होती हैं और उनको एक कहते हैं ना सिक्योरिटी पर, प्यार पर और सुरक्षा पर विश्वास हो चला था और बैड लक बार बार रिपीट नहीं होता है। तो उनके अंदर के जो ब्लॉक थे वो हट चुके थे और रॉबर्टा एक काफ़ी खुश हाल जीवन की तरफ उनके कदम बढ़ चुके थे। वो बेहद खुश थी और उनकी आपस की जो लाइफ थी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी ऐसी ही अच्छी सी और सच्ची स्टोरी के साथ में। ये सारी घटनाएं जो हैं बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं और ये जो फाइंडिंग्स हैं और रिसर्च पर बेस्ड हैं। प्लीज़ देखते रहिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। आप खुश रहें और आपकी फैमिली भी हमेशा खुश रहे।
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।